औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अगस्त का 17 ऑफ अगस्त 2020 है डेट। तो क्लास 7 का है, सब्जेक्ट साइंस है और आपको पता है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने तो आपको कल पढ़ाया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आज हम जा रहे हैं ये पढ़ने के लिए कि इफेक्ट्स क्या होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 3 इफेक्ट्स of electric current, in which heating effect, chemical effect and magnetic effect are the first effect, heating effect. What is heating effect? मैंने तो आपको क्लियर कर दिया है, यहाँ पे लिख कर रख दिया है। जो हीटिंग इफेक्ट होता है जब हम वायर लगाते हैं कहीं पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी चलने के साथ साथ वो वायर जो होती है वो थोड़ा हीट अप हो जाती है। या आपने देखा होगा कि हमारे पास हीटर जो होता है, कोई भी हीटर होता है, चाहे हीटिंग हीटर होता है, चाहे खाना पकाने के लिए हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी हीटर होता है, उसमें जो वायर होता है वो कॉइल होता है। तो वो उसको हम जब बिजली लगाते हैं, करंट लगाते हैं, तो वो क्या वो हीट अप हो जाते हैं। तो वो हमें 2 चीजें देती है, एक लाइट देती है और एक क्या देती है, हीट देती है। तो जो हीट होती है वो, इसका मतलब यही है कि जो भी वायर हम लगाते हैं जिसमें से बिजली चल रही होगी, तो उसको क्या होता है वो हीट अप हो जाती है। जब वो हीट अप हो जाती है तो हम देखते हैं, तो हम कहेंगे ये हीटिंग इफेक्ट है। यानी कि जब भी हम बिजली किसी वायर में पास करते हैं, तो वो वायर जो होती है वो जब हीट अप हो जाती है, तो इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। और इसके बाद केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल इफेक्ट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास होता है उसमें जो एक इफेक्ट होता है वो केमिकल इफेक्ट होता है। वो क्या होता है? द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। हाँ, जब हमारे पास कोई लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड से हम जब पास करते हैं, थ्रो करते हैं, उसमें से हम जब पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या होता है, वो जो होते हैं उसमें थोड़ी सी क्या होती है, वो उबलना शुरू होता है। जो वो उबलना शुरू होता है, तो उबलने से क्या होता है, वो इसलिए उबलता है क्योंकि उसके बीच में जो होता है, वो लिक्विड के बीच में जो होता है, वो उसमें केमिकल्स होते हैं। वही केमिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो टकराने के साथ उसको वहां पे एक रिएक्शन हो जाती है। उन लिक्विड के केमिकल्स में क्या होते हैं, रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्शन होती है, that is called the effect of chemical effect. That's called the result of chemical effect. यानी कि वहां पे जो भी इफेक्ट आता है उसी को हम केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। अब समझ आ गया आपको? The process of electric current through a conducting liquid cause chemical reaction. अगर हम किसी लिक्विड से करंट पास करते हो, तो उसमें जो वो उबलना शुरू हो जाता है, या उसमें जो गर्मी आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वो उसमें केमिकल रिएक्शन आ जाती है। जो वो केमिकल रिएक्शन आती है उसी को हम बोलते हैं, या उसके रिजल्ट से, उसी से क्या होता है, वो केमिकल इफेक्ट आता है। यानी कि वो केमिकल आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट? यहाँ पे और तीसरा इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट किसको कहते हैं? The magnetic effect of current, the magnetic effect of electric current is known as electromagnetic effect. जब भी मैग्नेटिक इफेक्ट जब भी होता है, तो उसको हम किसका, इलेक्ट्रिसिटी का जब भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि बिजली से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि बिजली से जो इफेक्ट होता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देखो कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। It is observed that when a compass is brought near the current carrying conductor, एक कंडक्टर जो कैरी करता है, उस कंडक्टर के आगे जब भी हम किसी कंपास को लाते हैं,
या मेरे पास जगह नहीं है इसमें, मैं आपको फिगर भी दिखा सकता हूँ कि इसमें जब हम कंपास को उसके आगे लेता हूँ तो उसकी जो आगे वाली सुई होती है, it is observed that when a compass is brought near the current carrying conductor, जिसमें कंडक्टर होता है उसके पास, जो कैरिंग करता है कंडक्टर को, उसके पास जब हम कंपास को ले आते हैं, the needle of compass gets defected because of flow of electricity. वो क्या होता है, वो डिफेक्टेड हो जाता है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जब हम कॉइल लगाते हैं तो कॉइल का पहले जो कलर होता है वो सिल्वर जैसा होता है, या वो जिस तरह हमारे पास स्टील होता है, स्टील रंग का होता है। जब उसमें से बिजली गुजर जाती है तो वो डिफेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है बिकॉज ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है तो वो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जो चेंज होता जाता है, दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, वो देती है क्या, कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया है, क्या क्वेश्चन अराइज हो गया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो मैंने भी इसमें लिखा है, अब क्या है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट है वही मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट क्या होता है। a magnetic made by using magnetic effect. A magnet made by using magnetic effect. जो हम मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट आपको पता है, हम मैग्नेट किसको बोलते हैं, वो जो हमारे पास क्या हम बोलेंगे, कश्मीरी में हम बोलेंगे, हमारे पास एक किस्म का लोहा होता है। वो जो लोहा तो है होता है, तो वो क्या करता है, वो लोहे को आपस में, लोहे को पकड़ लेता है, यानी कि जिस तरह हम बोलते हैं कि मैग्नेटिस, हम कश्मीरी में उसको बोलते हैं मैग्नेटिस। तो वो मैग्नेटिस जो होता है वो एक लोहा दूसरे लोहे को पकड़ लेता है। या हम दूसरी जगह पे जाएंगे, हम पास करते हैं मैग्नेटिक हम पास करते हैं, जो करंट पास करते हैं उसमें लोहे में से, जिस तरह हम जाते हैं कहीं पे किसी लोहार के पास, तो वो कश्मीरी में हम बोलेंगे उसको वेल्डिंग करना। जो वो वेल्डिंग होती है, जो दो लोहे आपस में मिल जाते हैं गर्म होने के बाद, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बोलते हैं। यानी कि जब भी हम लोहे को ज्यादा पिघलते हैं, वो तो किससे उसको मतलब वो किससे पिघल जाता है, जब उसमें बिजली की तादाद ज्यादा होती है। जब पूरा बिजली हम उसमें लगाते हैं तो वो पिघल जाता है, जब पिघल जाता है तो वो मिल जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वो दो लोहे आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और